आज झगड़ा होना घर घर की कहानी हो चुकी है। किसी के पास भी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। थोड़ी सी बात पर सबके सामने ईगो आ जाता है, सबके बीच में ईगो। जब बीच में ईगो आ जाए और झगड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और खास करके जब मियाँ बीवी के बीच में ईगो आ जाए तो समझ लीजिए कि युद्ध का बिगुल बज गया है। ऐसा नहीं कि सभी पति पत्नी ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर के बीच झगड़ा होने का मेन कारण ही ईगो रहता है। जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए कि जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। दोस्तों, घर में 4 सदस्य होंगे तो संभव है कि किसी भी बात या मुद्दे पर सबकी राय एक न हो। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करके और झगड़े का रूप लेने लगे तो फिर बात चिंताजनक हो जाती है। अक्सर देखने में आता है कि कई घरों में न चाहते हुए भी लोग अक्सर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। ये झगड़ा पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र या फिर भाई बहन, भाई भाई के बीच भी हो सकता है। आपको बता दें कि सिर्फ घरेलू झगड़े के कारण कई लोगों को मानसिक तनाव की समस्या से भी गुजरना पड़ता है, और कई लोग तो झगड़े की वजह से गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। आखिर परिवार के बीच झगड़ा होने का कारण क्या होता है? अगर बारीकी से देखें तो अधिकांश परिवारों में झगड़ा का मात्र कारण है जैसे कि एक दूसरे को ठीक से न समझ पाना, एक दूसरे की फीलिंग्स को न समझना, उनके बीच में ईगो का आ जाना, पैसे की कमी का होना, आपसी रिश्तों में दूरियों का होना और रिश्तों में अपनापन का न होना। याद रखिए, दुनिया में हर समस्या का हल है, लेकिन यदि शांति से समस्या का हल निकाला जाए तो थोड़ी सी नरमी दिखा करके, थोड़ा सॉरी बोल करके, पैसे कम खर्च करके, जैसे कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही झगड़ा भी कभी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होता। हमेशा दूसरे पक्ष की गलती होती है, चाहे वो थोड़ी क्यों ना हो। अगर एक गुस्सा या ईगो वाला व्यक्ति है तो दूसरे को वहाँ पर नरमी दिखानी चाहिए। जब माहौल शांत हो जाए तो अपनी बात को आराम से कहनी चाहिए। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ फिर होता है झगड़ा। जिनके अंदर संयम यानी पेशेंस नहीं है वो बहुत जल्दी झगड़ा करने को उतारू जाते हैं। ऐसे लोग आगे या पीछे नहीं सोचते। जब सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं, यार मैंने झगड़ा क्यों किया, शायद ये मैंने गलत किया, शायद मुझे ही झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे फिर ऐसे पछताने से क्या फ़ायदा है? इसलिए किसी की बात पसंद न भी आए तो संयम से काम लेना। जब तक हम अपने परिवार के सदस्यों को ठीक से समझेंगे नहीं, उनकी भावनाओं को समझेंगे नहीं, तो उनकी खुशियों का ध्यान कैसे रखेंगे? जैसे ही सामने वाले की फीलिंग्स को अच्छे से आप समझने लगते हैं तो उसका सम्मान भी शुरू कर देते हैं। उनकी बातों को बुरा नहीं मानते, उनकी नाराज़गी वाले बातों को आप ध्यान नहीं देते, जिससे आपस में प्यार बढ़ता है और नोक झोंक न के बराबर होती है। फिर धीरे धीरे झगड़े आपके कम होते चले जाते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के होने से परिवार के लोग एक घर में होने के बावजूद भी आपस में बातें बहुत कम करने लगे हैं। जिसको देखो वो मोबाइल या लैपटॉप या फिर टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे। आपस में बात नहीं करोगे तो फिर एक दूसरे की फीलिंग को क्या खाक समझेंगे? रिश्तों में दरार बनने की सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया का होना। जो परिवार सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो लोग आपस में बातचीत भी करते रहते हैं, जिससे उनके अंदर सामंजस्य बना रहता है, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और ऐसे परिवारों में झगड़े होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल या इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया का प्रयोग बंद कर दें। बिल्कुल कीजिए, लेकिन जैसे कुआं खोदा जाता है पानी पीने के लिए, न कि उसमें कूद करके जान देने के लिए, उसी प्रकार से इनका प्रयोग उतना ही करें जितना आपके जीवन को नुकसान न पहुँचा सके। याद रखिए, कभी घर बदलने से झगड़े खत्म नहीं होते, बल्कि उसके लिए खुद का स्वभाव बदलना जरूरी पड़ता है। कभी भी किसी समस्या का हल झगड़ा नहीं होता, बल्कि हर समस्या की शुरुआत झगड़ा जरूर होता है। दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है आपस में लड़ने झगड़ने से। 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें भी आधी समय सिर्फ आप लड़ने और झगड़ने में निकाल दोगे तो फिर आधी ज़िंदगी ही जी पाओगे। इस जीवन का कुछ भी पता नहीं कब आंखें बंद हो जाए और फिर कभी खुले ही नहीं। जब अपने दूर चले जाते हैं तो सिर्फ पछताते ही रहते हैं कि काश खुशी के साथ कुछ पल बिताए होते तो कितना अच्छा होता। क्यों लड़ते झगड़ते हमने दिन निकाल दिए? दोस्तों, अभी भी वक्त है, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन ठान लो कि अब आगे से झगड़ना बंद और खुशियों के साथ अपनों के साथ समय बिताओ, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। जो पल है उसे तो ठीक से जी लो। जो पल चला गया कभी लौट करके आने वाला नहीं, तो बस हर एक पल का भरपूर आनंद लीजिए। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते। कल न हम होंगे न गिला शिकवा होगा,
सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला। जो लम्हे हैं चलो हंस कर के बिता ले, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले, और साथ ही मेरे चैनल जीना सीखो मोटिवेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर